पौराणिक काल में धनुर्धर तो बहुत हुए थे, लेकिन आज हम बात करेंगे 10 सबसे शक्तिशाली धनुर्धारों की, जिनके आगे देवता भी सर झुका लेते थे। जिनमें से एक ऐसे भी धनुर्धर थे जिसे देखकर खुद भगवान श्री कृष्ण भी भयभीत हो जाते थे, और एक ऐसा भी धनुर्धर था जो अपने बाण से समुद्र को भी सुखा देता था, और एक ऐसा भी धनुर्धर था जो क्षण भर में पूरी सृष्टि का विनाश कर सकता था। सबके सब एक से बढ़कर एक धनुर्धर हुए थे, लेकिन इनमें से कौन थे सबसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर? वे ना तो अर्जुन थे, ना ही कर्ण। तो चलिए जानते हैं पौराणिक काल के 10 सबसे शक्तिशाली धनुर्धर के बारे में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूले। नंबर 10, द्रोणाचार्य एवं परशुराम। जब महेंद्र पर्वत पर भगवान परशुराम अपना सब कुछ ब्राह्मण को दान कर रहे थे, तब द्रोणाचार्य उनके पास पहुंचते हैं और उनसे संपूर्ण दिव्यास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करते। उन्होंने ही आगे चलकर कौरवों और पांडवों को शस्त्र चलाना सिखाया था, जो उनसे भी बड़े धनुर्धर बन गए। महाभारत के युद्ध में भीष्म के बाद गुरु द्रोणाचार्य कौरवों के सेनापति बने थे। उन्होंने ही अपने रणनीति से पांडवों का भारी विध्वंस किया था। गुरु द्रोण के द्वारा बनाए गए चक्रव्यूह में ही अभिमन्यु फंसकर मारा गया था। वही भगवान परशुराम महर्षि जमदग्नि और रेणुका के महान पराक्रमी पुत्र थे, जिनका उल्लेख रामायण और महाभारत दोनों में ही मिलता है। वह 8 चिरंजीवियों में से एक थे। भगवान परशुराम के डर से उनके शत्रु थर-थर कांपते थे। जिन्हें भगवान विष्णु का 8वां अवतार माना गया है, उन्हें क्रोध बहुत जल्दी आता था। क्षत्रियों के प्रति अपने क्रोध के चलते ही उन्होंने 21 बार धरती को क्षत्रिय विहीन कर दिया था। नंबर 9, अर्जुन। द्वापर युग के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारों में से एक अर्जुन जीवन भर निरंतर सीखते ही रहे। यही चीज उन्हें बाकियों से एक कदम आगे ही रखती थी। बचपन से ही अर्जुन के अंदर एक महान धनुर्धर होने के लक्षण थे, जिनको निखारने का काम उनके गुरु द्रोणाचार्य ने किया। एक बार अर्जुन ने अपने बाण से इंद्र की बारिश की बूंदें रोक दिया था। अर्जुन के पास देवताओं के सारे दिव्य अस्त्र मौजूद थे। यहाँ तक कि महादेव को प्रसन्न करके अर्जुन ने पाशुपतास्त्र तक प्राप्त कर लिए थे, जो अत्यंत विध्वंसक अस्त्र था। अर्जुन दोनों हाथों से बाण चला सकते थे, इसीलिए उन्हें सव्यसाची भी कहा जाता था। द्रौपदी स्वयंवर में कर्ण को छोड़कर सभी धनुर्धर जहां विफल हो गए थे, वही अर्जुन ने बहुत ही आसानी से लक्ष्य को भेद दिया था। जिन राक्षसों को रावण भी हरा नहीं पाया था, उनको अर्जुन अकेले ही परास्त कर दिया था। नंबर 8 पर है भीष्म, गंगा पुत्र और भगवान परशुराम के शिष्य। भीष्म एक ऐसे योद्धा थे जिन्होंने उस समय पृथ्वी पर हस्तिनापुर को अपराजित कर दिया था। कई बार वे अकेले ही दुश्मनों की पूरी सेना पर भारी पड़ जाते थे। एक बार तो गुरु परशुराम के साथ ही भीष्म का युद्ध शुरू हो गया था। युद्ध में भीष्म और भगवान परशुराम एक दूसरे पर महाविनाशकारी शस्त्र चला रहे थे, लेकिन इस युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकल रहा था, और आखिर में इस युद्ध को रोकने के लिए देवताओं को आना पड़ा था। जब कुरुक्षेत्र का युद्ध शुरू हुआ था, तब भीष्म पितामह कौरवों के पहले सेनापति बने थे। रोज भीष्म पितामह अकेले 10,000 सैनिकों को मार गिराते थे। श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में शस्त्र न उठाने का प्रण लिया था, लेकिन भीष्म ने अपने पराक्रम से श्री कृष्ण को शस्त्र उठाने पर विवश कर दिया था। भीष्म को नियम अनुसार युद्ध करके परास्त करना संभव नहीं था, इसलिए श्रीखंडी को सामने रखकर अर्जुन ने भीष्म को शरशैया पर सुला दिया था। नंबर 7, बर्बरीक। बर्बरीक घटोत्कच के पुत्र थे। उनके पास 3 ऐसे बाण थे जिसके सहारे पल भर में वे कुरुक्षेत्र के युद्ध को खत्म करने की ताकत रखते थे। बर्बरीक के 3 बाण के बारे में जानकर भगवान श्री कृष्ण खुद चिंतित हो गए थे, जिसके कारण उन्होंने दान में बर्बरीक का शीश मांग लिया था। इसके बाद खाटू श्याम के नाम से इस धरती पर बर्बरीक की पूजा होती है। नंबर 6, एकलव्य। एकलव्य महाभारत काल के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे। जब गुरु द्रोण के पास एकलव्य शिक्षा के लिए गए थे, तब गुरु द्रोण ने उसे शिक्षा देने से मना कर दिया था। इसके बाद द्रोण को गुरु मानकर वन में धनुर्विद्या का अभ्यास करना शुरू कर दिया था। जब कौरवों
और पांडवों में किसी को शब्द भेदी बाण चलाना नहीं आता था। तब एकलव्य अपने अभ्यास से ही शब्द भेदी बाण चलाना सीख गए थे। उनकी धनुर्विद्या को देखकर अर्जुन और गुरु द्रोण को लगने लगा था कि एकलव्य ही सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है। लेकिन एक समय गुरु दक्षिणा के तौर पर द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा कटवा दिया था, जिसके बाद अंगूठे के बिना एकलव्य बाण चलाना सीख गए थे। मॉडर्न आर्चरी में बिना अंगूठे के बाण चलाया जाता है। इसका आविष्कार सबसे पहले एकलव्य ने ही किया था। एकलव्य इतने शक्तिशाली थे कि भगवान श्री कृष्ण को एकलव्य का वध करना पड़ा था। एकलव्य के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि अगर एकलव्य का अंगूठा ना कटा होता तो एकलव्य दूसरा परशुराम बनकर जंगल में घूमता रहता और दानव राक्षस कोई भी उसको परास्त नहीं कर पाता। नंबर 5, मेघनाथ। रावण के पुत्र मेघनाथ एक वीर योद्धा थे। अपने पराक्रम से उसने देवताओं को परास्त करके इंद्र को बंदी बना लिया था, इसीलिए उसे इंद्रजीत भी कहा जाता है। उसके पास ब्रह्मास्त्र, वैष्णवास्त्र और पाशुपतास्त्र इन तीनों अस्त्रों का ज्ञान था। लक्ष्मण जी के साथ युद्ध के दौरान उसने लक्ष्मण जी पर ब्रह्मास्त्र, वैष्णवास्त्र और पाशुपतास्त्र चला दिया था। लक्ष्मण जी के आगे ब्रह्मास्त्र निस्तेज हो गया था। वही वैष्णवास्त्र और पाशुपतास्त्र लक्ष्मण जी को प्रणाम करके लौट गया, किंतु उसने लक्ष्मण जी पर अपना नागपाश चला दिया, जिससे लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे। मेघनाथ को ही रामायण काल के महारथी योद्धा कहा गया है। नंबर 4, कर्ण। सूर्यपुत्र कर्ण महाभारत के एक ऐसे योद्धा थे जिनके पास ऐसे दिव्य कवच और कुंडल थे जिसे किसी भी अस्त्र से भेदा नहीं जा सकता था। इसीलिए युद्ध से पहले देवराज इंद्र ने छल से कर्ण का कवच और कुंडल छीन लिया था, किंतु कवच और कुंडल के बिना भी कर्ण महाशक्तिशाली थे। अर्जुन को कर्ण ने सीधे युद्ध में पराजित कर रणभूमि छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। युद्ध के 17वें दिन कर्ण ने अर्जुन को 4 बार हराया और अधमरा कर दिया था, किंतु श्री कृष्ण ने अर्जुन की मदद की, जिसके चलते कर्ण के रथ का पहिया धंस गया, जिसे निकलते वक्त अर्जुन ने कर्ण का वध कर दिया। नंबर 3, लक्ष्मण जी। शेषनाग के अवतार लक्ष्मण जी एक पराक्रमी योद्धा थे। उनके रेखा में ही इतनी शक्ति थी कि रावण भी उसे पर नहीं कर पाया। शास्त्रों के अनुसार वह एक श्रेष्ठ धनुर्धर थे। उनके पास कई शक्तिशाली दिव्यास्त्रों का ज्ञान था। वे धनुर्विद्या में इतने निपुण थे कि रावण भी उन्हें परास्त नहीं कर पाया था। लक्ष्मण जी ने ही वीर योद्धा मेघनाथ का वध किया था। युद्ध के दौरान एक बार लक्ष्मण जी ने रावण को भी मूर्छित कर दिया था। नंबर 2, भगवान श्री राम। भगवान विष्णु के अवतार, मर्यादा पुरुषोत्तम। श्री राम के शक्ति का कोई सीमा नहीं था। ऐसा कोई अस्त्र नहीं था जो श्री राम के पास नहीं था। लंका जाने के दौरान जब समुद्र पार करने का कोई मार्ग नहीं समझ आया तो भगवान श्री राम ने समुद्र को अपने तीर से सुखाने की सोची और उन्होंने तरकश से अपना तीर निकाला ही था और धनुष पर चढ़ाया ही था कि समुद्र के देवता प्रकट हो गए और उनसे प्रार्थना करने लगे। श्री राम ने अपने बाणों से रावण और कुंभकर्ण जैसे ना जाने कितने ही राक्षसों को मौत के घाट उतारा है। स्वयंवर में जब वह शिव धनुष पर प्रत्यंचा जैसे ही चढ़ाकर खींचा तो उनकी शक्ति से धनुष ही टूट गया था। नंबर 1, देवों के देव महादेव। संपूर्ण ब्रह्मांड और धनुर्वेद की सृष्टि महादेव से ही हुई है। वही इस सृष्टि की शुरुआत है और वही इसका अंत है। वह पल भर में किसी का भी विनाश कर सकते हैं। उनकी शक्ति अनंत है और वह सर्वश्रेष्ठ है। तो बोलो हर हर महादेव।